अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती हैं। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा, विठ्ठल भगवान का? जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लौटूंगा, गदगद कंठ होकर रोने लगते। कहते ये कब होगा, ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहां हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो, कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे, पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठ्ठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठ्ठल विठ्ठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहते। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है। बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन में राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते। हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष हैं, चिंतामणि हैं, उनका भक्त जो जो चिंतन करता है वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, जो मैं जप रहा हूं रामकृष्ण हरि ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है। अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता। कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाएं। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार कर रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है, पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती। अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। श्रुति की आज्ञा है,
शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम, जो वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण है और ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम, जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त है, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरोरंघ्रि पद में मनश्चिन्न लग्नम, यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया। महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती, जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र परिपूर्ण स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभव पूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है। वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया, गुरुदेव की कृपा से। जिससे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू, जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते, जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई, इसे गुरुदेव ही हटा सकते हैं।
जो ब्रह्मानंद में भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन अगम्य हो, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। गुरु प्रसाद के बिना आज तक इतिहास साक्षी है, कोई संत अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा है। एक भी कोई ऐसा संत नहीं है जो गुरु कृपा का आश्रय न लिए हुए हो और ऊंचाई पर चढ़ गया हो। वो बोलना ऊंचाई नहीं, आगे यहां देखो पीछे बोला षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, सब शास्त्रों का ज्ञान है, षड शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, और मुख में विद्या। आप प्रश्न करो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुरंत रचना कवित्व की कर देना सब। पर गुरु रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम, जिसका गुरु चरणारविंद में लगन नहीं लगी, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सभी संतों ने जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखिए, अपने गुरु जी की पादुका लंगोटी से छाती में ऐसे बांधे रहते हर समय, इतने उच्च कोटि के महापुरुष। सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है। बिना गुरु भक्ति के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता सच्चे आनंद का अनुभव। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु साधक को गुरुदेव ही वो नेत्र देते हैं जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो हरिवंश नेत्र होते हैं जिनसे प्रियालाल का वो वही देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं, मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, भाव, इनके द्वारा शिष्य गुरु के मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जे भी गुरु का मन आकर्षित शिष्य की तरफ हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रारंभ हो जाती है गुरु कृपा कटाक्ष से। विशेष ध्यान रखने की बात यहां तुकाराम जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का नाता सांसारिक नाता नहीं है, ये भागवतिक संबंध है, ये प्रेम नाता है। यहां प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न महात्मा को गुरु माना गया है, प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न, स्वानुभूति ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ। स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पृथ्वी का पर्यटन कर डालो, बहुत ध्यान से सुनना श्री तुकाराम जी की वाणी, ये स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, सारी भूमि को चरणों से नाप डालो, हिमालय, काकेशय, आल्पस, इन बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाओ, समुद्र की गहराई ले लो, तिब्बत देश देख लो, एक एक जंगल छान डालो, स्वानुभव यथार्थ धर्म के रहस्य को छान डालो, पर बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। ये असंभव कार्य भले संभव कर लो, लेकिन बिना गुरु कृपा के तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जब किसी पर भगवान की कृपा का उदय होता है तो गुरु के लिए तड़पने लगता है कि मुझे ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु मिले। सर्वांतःकरण से श्री गुरुदेव की शरण जिसने ली, ऐसा समझ लो कि परब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो गई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जरूरत है ऐसे गुरुदेव के बच्चा बन जाने की। जैसे बालक अबोध होता है तो मां को चिंता होती है कि कब दूध पिलाना है, कब उसको भोजन पवाना है। बालक थोड़ा विवेकी हो गया, अब उसको चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बोले अबोध बच्चा की तरह बन जाओ, गुरु अपने आप देने लगेंगे, अब इसको क्या देना है, अब इसको क्या देना है। बालक अनन्य भाव से जैसे मां के अधीन रहता है, ऐसे शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए। तुम धन्य हो जाओगे। तुकाराम जी कहते हैं मेरी बात मान लो।
ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण होता है तो सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न होकर पराभक्ति और अध्यात्म का अलौकिक खजाना उस शिष्य के हृदय में खोल देते हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर ऊपर बनावटी गुरुओं से प्रेम नहीं करता। अब जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़ुआ औषधि है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कह रहे, सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये भागवतिक संबंध कोई संसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। निरे कोणा पासीम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म बोध हो जाता है, उन्हें सोचति न कांक्षति, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते हैं, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान नहीं है। बड़ी दीनता से मैं तुम्हें ये पुकार करके कह रहा हूं कि ये गुरु शिष्य का संबंध बहुत महान संबंध होता है। दिखावटी पर्वतों पे लुभायमान मत होइए, क्योंकि ऐसे दिखावटी पर्वतों की नींव नहीं होती। पाखंड और दंभ देख करके मुझे चिढ़न पैदा होती है। तुकाराम जी की वाणी है, पाखंड और दंभ को देखकर तुकाराम जी कहते हैं मुझे चिढ़ लगती है। मैं उन पाखंडी दंभी गुरुओं को कभी संत नहीं मानता और फटकार लगाता हूं, सिद्ध संत है। काम क्रोध लोभ चित्तीम वरिवरी दावती विरक्ति तुका म्याणे शब्द ज्ञाने जग नाडी एले तेणे। महाराष्ट्र भाषा में कहे, चित्त में तो काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, भेष विरक्ति का है, और शब्द ज्ञान संसार को देकर धोखा अपना खा रहे हैं। धोखे में खुद अपने को रखे हैं। इसलिए डोई वाडवुनी केस भूते आणती अंगास तरीते नवाती संत जन तेथे नाही आत्मखुण। चाहे सिर पर जटा लगा लो, नाना प्रकार के भेष बना लो, पर अंदर से तुमने आत्मबोध नहीं प्राप्त किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, मैं रीझने वाला नहीं। तुकाराम जी कह रहे, रिद्धि सिद्धि साधक वाचा सिद्धि होती एक, त्यांच अमहासी कंटाला पाहो माडवाती डोलाम। चाहे तुम सिद्धि प्राप्त कर लो, रिद्धि प्राप्त कर लो, वाक सिद्धि प्राप्त कर लो, जो चाहो बोलो वैसा ही हो जाए, पर तुका रीझने वाला नहीं। क्योंकि तुका देखता है कि तूने ठाकुर को पाया कि नहीं पाया, तुझे ब्रह्मबोध हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं तो ये सब बाहरी नाटक माया का है, इससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं। दावुनी वैराग्यांची कला भोगी विषयांचा सोहला, ज्ञान सांगतो जनाशी अनुभव नाही आपणासी। शास्त्र पढ़कर बोल दिए तुम्हें क्या अनुभव है। वैराग्य की चमक बाहर से दिखा रहे हो, अंदर से विषयों को भोगते हो, लोगों को ज्ञान सिखा रहे हो, और कुछ अनुभव तुम्हें खुद नहीं है। ऐसे से तुका प्रभावित नहीं होता। तुकाराम जी कह रहे, दाम्भिक अधिकचरे, पेट भरने वाले और जनेंद्री से ही सुख लेने वाले, ऐसों को मैं गुरु नहीं मानता। तुकाराम जी कह रहे
दाम्भिक, दंभ करने वाले, अधकचरे। और इसमें जो शब्द लिखा है उस पेटू अर्थात केवल रसेंद्री को पूर्ण और जनेंद्री को सुख देने की शब्द लिखा है। हम इनको कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। तुकाराम जी के शब्द लिखे। तुकाराम जी कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि सच्चे और झूठे का एक क्षण में निर्णय कर देती है, क्योंकि रामकृष्ण हरि में डूबे हुए जेव देखा। साधारण मनुष्य ऊपरी दिखावे को देखकर फंस जाता है, पर तुकाराम फंसने वाला नहीं। तुकाराम जी कहते हैं न्योती ते संत करिताम कवित्व। बड़े बड़े पद रचना कर दे तो उसे संत थोड़ी कहते हैं। संतों के घर वाले नहीं होते, संतों का घर नहीं होता। केवल प्रवचन करके रुपया कमाना संत नहीं होता। केवल माला मुद्रा धारण कर लेना संत नहीं होता। केवल जंगलों में रहना संत नहीं होता। केवल कर्मठ हो जाना ही संत नहीं होता। ये बाहरी बातें हैं। संत होता है जो ब्रह्मबोध संपन्न है या भगवदा आनंद में डूबा हुआ है। तुका म्याणे नाही निर्सला देह तमम वरी है अवधे सांसारिक। जब तक देह भाव नष्ट नहीं हुआ, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय नहीं प्राप्त की, तब तक कोई संत नहीं हो सकता। तुकाराम जी कहे। तुकाराम जी अपने मुख से उसे संत नहीं कह सकते। जब तक उसके अंदर द्रव्य का लोभ है, स्त्री का आकर्षण है, मान बढ़ाई की इच्छा है, तो बाहरी भेष कोई भी धारण कर ले, तुकाराम जी कहते हैं वो हीरा नहीं, वो कांच है। हीरा और कांच एक जैसा दिखता है, पर घन के प्रहार से पता चलता है कि कांच चकनाचूर हो गया और हीरा ज्यों का त्यों चमकता रहा। ऐसे बनावटी संत अनेक हो सकते हैं, पर तुकाराम जी कह रहे हैं मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मेरे हरि की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सच्चे संत बहुत दुर्लभ है मिलना। संतों को ढूंढते ढूंढते तुकाराम जी थक गए। आशा निराशा में बदल गई। उनके मुख से उद्गार निकला, भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु की खोज में मैं थक चुका हूं। मैंने देखा है ज्ञान का अहंकार, देखा है कर्मकांड का अहंकार, देखा है वेद पुराणों के पंडित देखे हैं, लेकिन मैं जो सदगुरु चाहता हूं कि ब्रह्म साक्षात्कार भगवत प्राप्त किए हुए, मैं थक गया। हे पांडुरंगा, मुझे ऐसे सदगुरु से मिला दो। मैंने योगियों को देखा है पर शांति नहीं देखी, तपस्या को देखा पर क्रोध विजयी नहीं देखा। इसलिए विठ्ठल मैं तो मोहताज हो गया हूं बस आपकी कृपा का। आप कोई मुझे ऐसे संत मिलाओ जो भगवत प्राप्त हो। बस तुम्हारे चरणों का ही भरोसा है कि सदगुरु के बिना परम लाभ नहीं मिलता, तो मेरे जीवन में मोहर लगे सदगुरु की, आप ही मुझे सदगुरु प्रदान करो। संत दुर्लभ है पर अलभ्य नहीं है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। चंदन बड़ा सुगंधित और महंगा होता है, पर ऐसा नहीं कि है ही नहीं। कस्तूरी खेतों में नहीं होती, पर ऐसा नहीं कि वो होती ही नहीं है, होती। कस्तूरी मृग के नाम से। रत्न कम होते हैं, कांच चाहे जहां से खरीद लो। बनावटी देखो, एक से एक ऐसे रत्न आते हैं बनावटी, एकदम लुभायमान कर दे। हाँ असली, और जब वो असली खरीदो जाके तो करोड़ों में मिलते हैं, और 100 200 500 के ढेर सारे ले आओ। ऐसे ही कह रहे हैं कि असली जो भगवत प्राप्त महात्मा हो, तो जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब ऐसा उसे ऐसे महात्मा का सत्संग लाभ होता है। सच्चे महात्मा के सत्संग का परिणाम क्या है? अमोघस्य, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित जीवन में सुधार हो जाएगा, निश्चित आप भगवान के मार्ग में चल पड़ेंगे। पहचान है उनके संग की। जब अनंत जन्मों के पुण्यों से भाग्यश्री का उदय होता है, तब भगवान के ऐसे प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। भगवान जिनकी आज्ञा में चलते हैं
वो महात्मा कैसे होते हैं? भगवान उनकी आज्ञा में चलते हैं। स्वयं भगवान चले आएंगे और आपको साक्षात्कार कृतार्थ कर जाएंगे यदि ऐसे सदगुरु मिल गए। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, अंदर से व्याकुल होकर मांग करो, भगवान पहुंचा देंगे गुरुदेव को आपके पास या आपको गुरुदेव के पास। जैसे फल परिपक्व हो जाए तो तोता के चोंच मार जाता है, ऐसे व्याकुलता तुम्हारी परिपक्व हो जाए तो गुरु मिल जाएंगे। दयाकुल गुरु दौड़कर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि देखा पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है मेरा परिचय इनसे बहुत समय से है, ये अपने हैं, ऐसा लगने लगेगा। सब संत सदगुरुदेव के समान मानकर हम प्रणाम करते हैं, पर स्वानुभूत भगवत पद प्रदान करने वाले सदगुरुदेव तो ऐसे ही जैसे सब माताएं जननी सम माता के समान है। हमारे काम क्रोध लोभ मल भरे थे, उनको धो के बहा दिया, जिससे लोग घृणा करते थे, और अमृत पान करा दिया ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का। तो सदगुरु के समान तो सिर्फ सदगुरु हैं, माना सबे संत गुरुदेव हैं। जैसे सब माताएं माताएं हैं, लेकिन माता की जैसा कोई नहीं। हमको इतना बड़ा पुष्ट बना दिया। ऐसे सदगुरुदेव हमारे नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचार रूप इनको कूड़ा करकट को बहा करके ज्ञानामृत प्रेमामृत पान कराकर हमें पुष्ट कर दिया। गुरुदेव के समान तो सिर्फ गुरुदेव हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जैसे ईश्वर नियुक्त माता एक ही होती है जननी, ऐसे ही ईश्वर नियुक्त सदगुरुदेव एक ही होता है। मुमुक्ष जब इस तरह की निष्ठा रख लेता है कि अब मेरे प्राण धन जीवन सर्वस्व सदगुरुदेव, तो वही भगवान ही सदगुरुदेव है, वही सारा काम कर देते हैं। शिशु को दुग्ध पान करा के मां पुष्ट करती है, शिष्य को उपदेश पान कराकर गुरुदेव पुष्ट करते हैं। गुरुदेव ईश्वर है, ईश्वर ही गुरुदेव है। गुरु शिष्य का संबंध जब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक गुरुदेव उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना जन्म जन्मांतर लग जाए। ये गुरु का निश्चय होता है। अगर शिष्य में थोड़ी चूक रह गई तो फिर जन्म लो, फिर गुरुदेव दूसरे रूप में आकर मिलेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे, कभी छोड़ने वाले नहीं। तुकाराम जी बहुत व्याकुल की कोई भगवत साक्षात्कार महापुरुष हमें मिले और हमारे जीवन में मोहर लगा दे। बाहरी व्याकुलता हुई तो स्वप्न एक आया। ऐसे एक स्वप्न होता है जो नींद में आता है, और एक होता है जो तंद्रा में होता है। न नींद होती है, न जागृत अवस्था होती, चेतना होती है। ऐसे महापुरुषों का आगमन जो होता है तो वो देखा है कि ऐसी स्थिति होती है कि बाह्य चिंतन नहीं बगा, चेतना पूरी है, ना हम सो रहे हैं ना हम जग रहे हैं, और उन महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही इन्होंने इंद्राणी स्नान करने के उद्देश्य से जा रहे थे, ऐसी स्थिति हुई और देखा इनके गुरुदेव भगवान जिनके लिए तड़प रहे थे प्रकाशित हो गए। प्रकाशित होकर के कहा कि तुमको जो चाहिए था वो अभी देता हूं। मस्तक पर हाथ रखा और कहा बोलो राम कृष्ण हरि। अभी तक वही बोल रहे थे, संशय नहीं हुआ। आज मोहर लग गई, जो मैं जप रहा था मेरे गुरुदेव ने वही दे दिया, राम कृष्ण हरि। कहा सुनो, गुरुदक्षिणा में 1 पाव घी दे देना। इनको तो इतना अपार आनंद मिल रहा है, वरद हस्त मस्तक पर रखा हुआ है, और गुरुदेव जो आज तक जपता रहा वही दिए, राम कृष्ण हरि। और दे देते तो काफी समय अभ्यास में लगता, क्योंकि पूर्वाभ्यास चलता है। सदगुरुदेव जी ने तुकाराम पर अनुग्रह किया और राम कृष्ण हरि मंत्र प्रदान किया। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखा, जे भी हाथ रखा तो सामने पांडुरंगा भगवान विठल। ये या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ को। ये भगवान की प्रेमी जन कृपा कर दे तो जन्म जन्मांतर जो साधना करने पर भी नहीं बनता, क्षण में बन जाए, क्षण में। सदगुरुदेव ने कहा दक्षिणा में 1 पाव घी। तुकाराम जी
अब उस समय जड़ अवस्था, एकदम शरीर की हिल नहीं सकते। सदगुरुदेव ने बताया कि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो राघव चैतन्य केशव चैतन्य महापुरुषों की परंपरा का मैं हूं। मेरा नाम बाबा चैतन्य देव है। बाबा चैतन्य बड़े दिव्य महापुरुष। जिस दिन दीक्षा मिली वो शुक्ल दशमी गुरुवार का दिन था। सदगुरु गुरुवार के दिन आकर के स्वीकार किए। तुकाराम जी कहते हैं, कितने कृपालु गुरु, मेरे मंत्र को, मेरे मन के भाव को जानकर वैसा ही मुझे मार्ग बताया। पर उनके हृदय में जब गुरुदेव भगवान कृपा करके अंतर ध्यान हुए, तब ध्यान आया। गुरु ने कहा था 1 पाव घी की। वो कहा कैसे दे पाता, क्योंकि वो अव्यक्त रूप में, और शरीर ऐसा होता है जब विशिष्ट कृपा महापुरुषों की होती है, जो अव्यक्त महापुरुष पधारते हैं, उस समय कई बार अनुभव होते हैं महापुरुषों को जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते हैं। उस समय कोई बाहरी क्रिया नहीं होती, शरीर केवल जड़ होता है, दिमाग केवल काम कर रहा है उतना जितना वो करवा रहे हैं, उतने सुनाई दे रहा है, उतने दिखाई दे रहा है, ना नींद है ना जागृत है। बड़ी अलौकिक स्थिति होती है। एक बार सत्संग में बताया था कि सेनपुर में एक घटना ऐसी घटी थी। मध्याह्न में प्रसाद पा करके, जो प्रसाद में बस 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की दाल, 12 महीना, ना कोई सब्जी, ना कोई फल फ्रूट, मीठा दूध दही, कोई सवाल ही नहीं, जंगल। वो दोपहर के मतलब लगभग 2 बजे, बारंडा एक खंडहर जैसा था, उसी में वैसे लेटे हुए थे। अचानक सुगंध आती, ऐसी सुगंध जो कभी कहीं नहीं सूंघने को मिली, और वो दृष्टि को एकदम खींचा जाता। सीधे गंगा जी दिखाई दे रही थी। ऐसे दृष्टि गई, गंगा जी दिखाई दे रही, और वो मतलब नाम हाथ हिला सकते, और नाम सो रहे हैं, और नाम बाह्य कुछ कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल जड़वत शरीर। देखा गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र, श्वेत केश, ऐसे महापुरुष, और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सुगंध बढ़ती, और आंख खुली हुई है, कोई हम सो नहीं रहे, पर चेतना भी नहीं है, मैं कौन हूं कहां हूं, एक अजीब स्थिति। वो नजदीक आए, सर उठाकर गोद में रखा, उन्हीं के श्रीअंग से शौरवार, और उन्होंने एक मंत्र उच्चारण किया। ऐसे थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, फिर चले गए। जब चले गए और गंगा जी में लीन हो गए, तब एकदम चेतना से जागर, फिर घंटों रुदन होता रहा उनकी कृपा का चिंतन करके। ऐसे ही श्री तुकाराम जी को उनके गुरुदेव भगवान रामकृष्ण हरि मंत्र दिया, और अपना गुरुजनों का भी नाम लिया कि राघव चैतन्य केशव चैतन्य की परंपरा में मैं हूं, बाबा चैतन्य देव मुझे कहते हैं, और 1 पाव घी की दक्षिणा। अब उस समय चेतना में ही नहीं थे। बार बार उनको दुख हुआ कि मेरे गुरुदेव मेरे से ऐसा बोले और मैं कर नहीं पाया। बार बार उनके हृदय में इस बात का क्षोभ होता रहा। अब श्री तुकाराम जी कहते हैं कि अब मुझे दिखाई दिया। पहले खेत सींचने के लिए ये हमारे सामने तक चला है, पुर होता था, पुर इतना बड़ा उसे कहते थे, जो चमड़े का बनता था, मोटी रस्सी से 2 बैलों से कुआं में डाला जाता था, और जब आता था बोले आए राम, रुक गए, फिर उसको पलटाते थे। ये पूरे दिन करने के बाद ऐसे ही 100-200 बस हाथ इतना सिंच पाता था पूरी दिन मेहनत के बाद। तुकाराम जी कह रहे मेरी हालत साधना की यही थी कि मोटेंचे पाणी तैसे ज्ञान करुण वेद शास्त्र पठन। मेरे हृदय का सिंचन कैसे हो रहा था अभी तक, बोले जैसे वो कुआं से, इनमें मोट कहते हैं, हमारे यहां पुर कहते थे, जैसे मोट से पानी खींचते हैं और खींच खींच कर डालते हैं, तो मतलब 500 तो केवल खेत तक पहुंचने के लिए चाहिए, और फिर खेती में कितना, तभी तो बोले इतनी मेहनत के बाद इतना। और गुरु कृपा क्या हुई, बोले गंगा की धारा से कनेक्शन हुआ, वैसे 10 मिनट में पूरा खेत भर गया। बोले
पूरा जीवन हमारा ऐसे बीत रहा था जैसे मोट से पानी खींचकर खेत सींचा जाए, और गुरु ने कृपा करी तो बोले ऐसे ऐसे हो गई जैसे गंगा की धारा से जरा सा फूट जाए तो खेत पूरा ऐसे भर गया कुछ मिनटों में। ऐसे ही गुरु कृपा से बड़ा विलक्षण बोध हुआ। वही रामकृष्ण हरि में जपता था, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। एक कर्म कांडे ओढ़ी, एक सन्यास कड़े ओढ़ी। कोई मुझे कर्म कांड की ओर खींचता तो कोई सन्यास की ओर खींचता, तो कोई तप को श्रेष्ठ बताता, कोई पुरस्चरण को, कोई वेदाध्ययन को, कोई दान को, कोई योग को। जिसकी मति में जो आया मुझे उपदेश करता, लेकिन जब गुरुदेव प्राप्त हुए तो मुझे भक्ति की गंगा धारा प्राप्त हो गई। मुझे नाम मात्र से, रामकृष्ण हरि नाम मात्र से वो धारा प्राप्त करवा दी गुरुदेव ने, जो कभी जीवन भर में अपने हृदय रूपी खेत को नहीं सींच पाता, जैसे उस मोट से पानी खींच खींच कर कितना सींचे। अरे बड़ी मेहनत का विषय था, बहुत मेहनत का विषय था। अब दूसरे दिन फिर 50-100 पहले मोट पानी ढरकावे, तब नाली वो गीली हुई, फिर उससे जाकर धीरे धीरे सींचती थी। बड़ा, तभी तो लोग, सुविधा नहीं थी तो कह रहे हैं कि बिना गुरु के कैसे, बोले जैसे मोट से पानी खींच करके खेत को सींचा जाए, और गुरु की कृपा बोले जैसे गंगा की धारा से ऐसे जरा करो खेत लबालब भर गया। ऐसे गुरु कृपा से हृदय लबालब आनंद से भर गया। गंगा प्रवाह जैसे झौप झौप ऐसी आवाजें गंगा जी की रात दिन चलती हुई पास ही रहे। बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट हृदय में गुरु कृपा से गंगा की धारा की तरह अविरल चल पड़ी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे तुका का अनुभव, न इससे बढ़कर कर्म मार्ग, न संन्यास मार्ग, न तपस्या, न पुरस्चरण, न वेदाध्ययन, न दान, न योग। क्या निरंतर नाम रूपी गंगा चल पड़ी हृदय में, निरंतर नाम। तो तुकाराम जी से प्रश्न किया कि जब ऐसा सर्वश्रेष्ठ आनंद का मार्ग है नाम जप, भगवान की भक्ति, तो सब क्यों नहीं करते, क्यों इधर उधर भटक जाते हैं? तो बोले ये कोटि जन्मों के जब पुण्यों की संपत्ति एकत्रित होती है, तब ऐसे संतों का मिलन होता है, और फिर ऐसे संतों की सेवा, उनके अनुगत होने से ये प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी गंगा हृदय में जागृत होती। नाम पर विश्वास कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। नाम पर विश्वास, सब भगवान के नामों में समान सामर्थ्य है। तुम्हें जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, लेकिन बात बनेगी जो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम मिला है। रामकृष्ण हरि जपते थे तो कह रहे जैसे मोट से सिंचाई खेत की, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा की धारा ऐसे फूट गई, खेत लबालब भर गया, ऐसे हृदय मेरा आनंद से भर गया। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ऐसे संतों का संग मिलता है, और ऐसे संतों से फिर भक्ति गंगा की तरह उल्लसित हो जाती है। श्री तुकाराम जी के वचन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो पैसे दे करके लोग सेवक रखते हैं, और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं, क्यों नहीं आप हमको अपनी सेवा में रख लेते? वैसे तो सेवा पैसे दे के कराई जाती है। प्रभु इतनी बात तो याद कर लो कि बड़े का लड़का यदि फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से मांग कर, तो बेइज्जती बड़े की होती है। लोग पूछते हैं कि ये कौन, किसका लड़का है? बोले उन अरबपति का है। कितना कंजूस आदमी है, लड़का ऐसी स्थिति में घूम रहा, खुद अरबपति है। तो बोले प्रभु अवगुणी हूं, मलिन हूं और भिखारी भी हूं, पर हूं किनका आप समझ लो। लोग यही कहेंगे कि पांडुरंगा विट्ठल का है। अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं। इतनी ठसक प्रभु से अपनेपन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं। जैसे एक बार बड़ा सुख मिला था, प्रारंभ की बात है। भिक्षा मांग रहे थे तो एक वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे, बिहारी जी की गोस्वामी। सुनरी
ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है माधुकरी दो। भाई ये शब्द कान में जो ही पड़े, माधुकरी लिया। अंधेरी गलियां थी, एक गली में घुस गए, एकांत में खड़े होकर रोने लगे, प्रभु आज तो हम निहाल हो गए, क्योंकि देखो ब्रजवासी जन नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी। तो अब समझो महाराज, अब हमारी कोई बात नहीं रह गई, अब बात आपकी रह गई। बाद में आया है बाबा जी, पहले राधा वल्लभ आया है। किसको बाबा जी बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। महाराज हम तो निहाल हो गए, क्योंकि अब आपका नाम हमारे नाम के आगे चढ़ गया। कौन? अरे बोले वही राधा वल्लभी। अच्छा पहले आप आओगे सरकार। वैसे ही कह रहे श्री तुकाराम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर के मांगता दिखाई दे तो लोग पूछते हैं किसका लड़का? बोले अमुक का लड़का। तो हे पांडुरंगा, मलिन हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं। अब आप अपनी तरफ देखना, आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे स्वीकार करना ही है, मेरा पालन करना ही है। क्या? मेरे हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित कर दो। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जब उपासक प्राणी मात्र में अपने भगवान की भावना करता है और सबको सुख पहुंचाने की, सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, उसी समय उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। ध्यान रखना, सबको सुख देने की भावना, सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती है कि मैं भावना तो कर रहा हूं कि सब में प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा तो कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। जो हर आचरण संतों को साक्षी करके करता है वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों को साक्षी करके, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं अमुक संत ने कहा है, ऐसा करने से सिद्ध महापुरुषों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमुक जगह अमुक संत ने ये बात कही थी इसलिए मैं कर रहा हूं। संत को साक्षी बना करके ही हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे गुरु ने ऐसा हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक ने पूछा था कि आपके गुरुजी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? उनका गुरुजी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं करी थी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा आदेश किया है हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। एके घाई खेलताम न पड़सी डाई, दुचाले ने ढकसिल भाई रे, त्रिगुणांचे फेरी तू थोर कष्टी होसी, या चौघांची तरधर साई रे। अगर एक भाव से खेलोगे तो ये माया दांव में तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। एक भाव संतों के आदेश से आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, क्रियाकर्म सब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की तुम्हें ठग लेगी। अब वो कह रहे हैं, वो अब संत हैं, वो अपने अनुसार कह रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना है। तो बोले फंस जाओगे, अपने अनुसार चलोगे फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। ये त्रिगुणमयी माया का ऐसा फेर है कि इससे निकल पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता है एके घाई खेलताम न पड़सी ढाई, जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे। जो संतों ने कहा है
बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिन देव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए, वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मुझे हरि से प्रेम होने लगा, मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विट्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विट्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवद वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति, इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हरि जनांची कोणाना घडावी निंदा, साहत गोविंदा ना ही त्यांचे। कभी किसी भक्त की निंदा न करना। नहीं, गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। हरिजनांची कोणा ना घड़ावी निंदा, हरिजनों की कभी निंदा मत कर देना। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थयाटन करो भारत की, और युद्ध में शांत करवा दिया करो। पांडुपुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेच कर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त वो भटक रहा है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों की निंदा मत करना, जल्दी करो, आर्त भाव से पुकारो, भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। भक्त निंदा न करना, ना भक्त निंदा सुनना। उठते बैठते भगवान को पुकारो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम को पहचानते हैं। देखो ना, सबरी भीलनी के बेर जूठे खाते हुए बखान रहे, वाह कितने सुंदर मीठे हैं। देखो ना इनकी प्रेम भूख को। सुदामा के चावल तंदुल फांक रहे और कह रहे आह कितने सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है। भला बेर कहीं स्वादिष्ट होते? ऐसे स्वादिष्ट कि स्वयं भगवान बखान। भला चावल के टुकड़े कहीं स्वादिष्ट होते? विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खा रहे, वाह ये प्रेम के भूखे मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए।
दीन दुखी पीड़ित संसारियों के ये तरफदार हैं भगवान। जो भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है, उसके तरफदार है। माइया बिठो बाचा कैसा प्रेम भाव, मेरे विठ्ठल भगवान कैसे प्रेम भाव को पहचानते, तुकाराम जी कहते हैं। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला ना समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। कोई उनका प्रहार आघात के द्वारा हानि पहुंचाना चाहे, उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं। भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्त जन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। भगवान जिसे अपनाते हैं तो पहले संसार की दृष्टि में उसकी निंदा करवाते हैं। तैयार हो जाओ, मत जलन पैदा करो। ये निंदा क्यों होती है? ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए। भगवान अपनी ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं भक्ति की, तो ये निंदा ही है, अपमान ही है, तिरस्कार है, विपत्ति है। भगवान जिसे अपनाते हैं, तुकाराम जी कह रहे हैं, पहली दृष्टि में उसकी निंदा कराते हैं, फिर ऐसा जगत बंद है। इनका खेल इनसे क्यों पूछे कोई, क्यों करते हो ऐसा? अब आराम से बैठे समुद्र के किनारे पर्णकुटी में भजन कर रहे हैं माधवदास बाबा। इतना आनंद भजन में आ रहा कि भिक्षा मांगने भी नहीं गए। ठाकुर जी स्वयं अपने भोग की थाल ले जाते हैं, और वो कोई विक्षेप न पड़े भजन में, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे भजन में बैठे। बाबा दंडोत, कुछ नहीं बोले। ये भोग की थाल जगन्नाथ जी ने भेजा है, आप पा लीजिए। तो इशारा कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन पूरा हो जाएगा तब पा लेंगे। और इशारा कर दिया कि बाद में ले जाना, हम धो के यहीं कुटिया के सामने रख देंगे। जब लोग देखा इतना सुंदर प्रसाद, सब प्रसाद पाया, मान धो करके समुद्र से ऐसे कुटिया पे रख दी। अब वहां मचा के भोग की थाल गायब हो गई। कौन गायब किया, कैसे? सबको पता है कि जब भोग लगता है तो भोग लगाने वाले जो निज अंग पार्षद होते हैं बाहर बैठते हैं, कोई घुसा है नहीं। कहां से किसी ने बताया कि माधवदास बाबा की कुटिया के सामने एक थाल, क्या वही भोग की थाल है? सब भाग के गए, देखा, बोले यही थाल। खूब डंडे से पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप ये बताओ कि महाराज पहले सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और फिर डंडा चलवाते हैं, इनकी कैसी विचित्र लीला है। फिर किसी ने कहा कि आप ये तो विचार करो, ये तो यहां से जाते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गए? तब पूछा कि तुम्हारे पास थाल कैसे आई? तो बोले हम, मुझे पता नहीं, कोई पीछे से बोला था कि भोग प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो हमने पा लिया, पाके धोके। फिर उन क्षमा याचना की। अगली रात्रि में बहुत ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी रजाई उड़ा दी। और आप ठंडी में ऐसे, जब पार्षदों ने सुबह मंगला में देखा तो ठाकुर जी की रजाई गायब, तो पता चला माधवदास बाबा उड़े। तब सबको पता चला कि वो तो सिद्ध महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ने पहुंचाई भोग की थाल। ये काहे को करते रहते? इनकी मौज, इनके खेल है, इनके खेल है, उनके जन है वो, उनके। अब प्रेमी जन इस बात को समझ पाएंगे, संसारिक आदमी कैसे समझ पाए? ये क्या खेल है? पहले माल छलाते फिर डंडा पड़वा, तो इनका खेल है। अब अगर तैयार हो इस खेल में तो फिर आओ हरि चरणारविंद की तरफ। तुकाराम जी कहते हैं, ये जिसे अपनाते हैं तो वंदे होने पर भी संसार निंदे, उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। इसलिए कसौटी पर कसने के लिए तैयार हो। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि हरि बुलवा रहे हैं। तो हरि क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हारा क्यों बोलने का अधिकार कैसे? तुम्हारा तन मन प्राण समर्पित है, तुम उनके सेवक हो, जैसे चाहे हो। वो चाहे सिंहासन पे बैठा है, चाहे रौंद दे चरणों से, उनके समर्पित है। अब क्या प्रश्न करना है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। बोले वो प्यारो थोड़ी है। नहीं तो तुम्हारे चश्मा कहां गया? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, प्रवचन के लिए है ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? सर्वाध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव है। वहां बोले चूक हो, हाँ यही चूक सुहालो।
कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। अंगीकार जाचा केला नारायणे, निंदते ही तेणे वंद केले। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते, पहले विपत्ति अपमान तिरस्कार निंदा करवाते हैं। चाहिए तैयार हो जाओ भाई। जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते हैं कि पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे, रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा अपमान तिरस्कार, इससे निकलना होगा। बोले हाँ तैयार, तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद, तब वो परम पद का अधिकारी होता है। नारायण ने जिनको अंगीकार किया, हरि ने जिनको अंगीकार किया, वो जगत बंद हुई, पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। ये इतिहास साक्षी, इसलिए तैयार रहो ना। हरि का आश्रय लिए हो, मजबूत बनाए जाओगे। पक्का तैयार रहो। हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अरे बचपन से ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसी जगह, ऐसे ऐसे रात्रि, सियार पास से बोल रहे हैं जो जिंदा खा जाए, उल्लू बोल रहे, झप झप गंगा जी की धारा, और ऐसी आवाजें, सांप की फुसकार, और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात्रि पार करनी, न टार्च न बिजली न कुछ। वहां कौन है? हरि शरणम भगवान। आज तक कभी बीछी ने नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, कभी भूत प्रेत ने हमको कोई सताया नहीं, कभी कोई कहीं कुछ नहीं। अगर हम भूखे रहे तो इतना आनंद प्रदान किया हरि ने, कदम कदम पर सुख प्रदान किया। नहीं, डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना बनाया। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ, तो हम जीना क्यों चाहें? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो, तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो, तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। जैसे एक कपड़ा दे दिया, हम इसको पैर में बांध ले, हम सर में बांध ले, वो हमारी इच्छा। ऐसे हमने अपने जीवन को प्रभु को दे। अब चाहे पैरों से रौंदा दे, चाहे आप पुजवा दे, ये उनका खेल है। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं, अजामिल में कौन सा गुण रह गया था, पर भगवत प्राप्ति हुई। भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी, पर भगवान का दुलार प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, भगवान जिसको अंगीकार कर लिए वही जगत में बंदनी है, वही प्रमाणित है। भगवत भक्ति के बिना जीना भी जीना क्या। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हो? चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को के। हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो हमें परेशानी किस बात की है? हम मरने के लिए राजी हैं, मिटने के लिए राजी। मेरा अस्तित्व क्या है आपके सिवा? मेरा अस्तित्व क्या है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीध, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। तुझ करिताम नावे ऐसे काहि नाही। तुम नहीं करना चाहते और कोई कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। और तुम करना चाहते हो, कोई रोक दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर काहे को परेशान? वो क्या है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा,
चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी, जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्य पादुड़िया होगा, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर मालिक का विधान सर आंखों पर वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेलना है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। ताल ठुकवाई विजयी और घुटने टेकवाई और हार स्वीकार करवाई, ये दोनों में हमें अपने स्वामी को देखना है, अपने प्रीतम को देखना है। तुकाराम जी कहते हैं, इस शब्द को याद रखना, तुझ करिताम नवे ऐसे काहि नहीं। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस हमको ये बात ध्यान रखनी हम सबको कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्तों को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु से चित्त जोड़े रहो, निरंतर नाम जप करो, गुरु कृपा का आश्रय लेकर भव समुद्र से पार हो जाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।